हाय गाइस, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको स्टोरी अच्छी लग रही है, तो एक और स्टोरी का आगाज़ करते हैं। आई होप आप लोगों की ये स्टोरी भी अच्छी लगेगी। तो ये स्टोरी है राजू नाम के इंसान की, जो अपनी फैमिली के साथ में रहते थे। उनकी नई नवेली फैमिली थी। घर में एक प्यारी सी बच्ची अभी भी हुई थी, और बड़ा छोटा सा परिवार था उनका। और इनकी जॉब, ये एक मैनेजर की पोस्ट पे काम किया करते थे एक कंपनी में जिसका नाम यूरेका। तो ये कई आइटम्स में डील करती है, कई प्रोडक्ट में डील करती है ये कंपनी। तो ये उसी प्रोडक्ट के एक पर्टिकुलर कोई एक प्रोडक्ट है, वैक्यूम क्लीनर आई गेस। तो ये उसमें उसमें ही एक मैनेजर हैं, ये किसी स्टेट में। तो मैं एग्जैक्टली स्टेट का नाम नहीं बताना चाहूँगा। तो ये उस स्टेट में मैनेजर के तौर पे कार्यरत थे। जब ये कहानी उनके साथ में घटी, तो इस कहानी के बाद में उन्होंने काफ़ी मेंटल और फिज़िकल दोनों ट्रॉमा झेला है इस वाक़ये के बाद में। और इस कहानी में जो भी हमें गोश्त देखने को मिलेगा, वो गोश्त काफ़ी सताया हुआ गोश्त था। उसको काफ़ी दर्दनाक मौत मिली थी। इसकी वजह से वो लोगों को काफ़ी तंग करता था, उनको काफ़ी परेशान किया करता था, और कई लोगों को उसने ज़ख्मी भी किया है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मेंटल और फिज़िकल दोनों ट्रॉमा उन्होंने झेला है। तो कहानी देखते हैं, और आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो ये कहानी शुरू होती है 2018 से, जब ये राजू नाम का इंसान मैनेजर की पोस्ट पर जब ये काम कर रहा होता है, तो किसी पर्टिकुलर जगह पर इसको शिफ्ट करते हैं। इस इंसान को वो कंपनी शिफ्ट करती है कि आप इस जगह से आप इस जगह जा रहे हैं, आपको हम ये क्वार्टर दे रहे हैं रहने के लिए। अपनी फैमिली के साथ में आप कुछ दिनों के लिए यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, फिर हम कहीं और आपको शिफ्ट कर देंगे। तो यानी कि इनका कुल मिला के इनकी शिफ्टिंग होती ही रहती थी। तो ये किसी स्टेट में रहने के लिए इनकी कंपनी इनको भेज देती है। बट जिस घर में ये जाते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ने वाला था। और जिसका ये घर था, वो इसको उसको ये बात पता थी कि इस घर में क्या-क्या चीज़ें कंस्ट्रक्शन के टाइम में हुई हैं, किन लोगों की मौत हुई है और क्या चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छा सा बड़ा सा घर था, और फ्लोर्स वाइज रेंट पे लोग रहते थे वहाँ पर। और इनकी कंपनी ने ग्राउंड फ्लोर पर ही इनके लिए वो घर चूज़ किया था। तो ओवरऑल इनकी फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ जाती है। और जो इनकी वाइफ़ होती हैं, काफ़ी अच्छी हाउस वाइफ़ होती हैं, भगवान में काफ़ी मानती हैं, और इनका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती हैं, घर का केयर करती हैं। इनकी माताजी को और इनके पिताजी का भी काफ़ी ध्यान रखती हैं। हालाँकि वो इनके साथ रहते नहीं हैं, बट जब भी आते हैं उनके साथ में इनका नेचर काफ़ी अच्छा रहता है, फ्रेंडली रहता है, और ये अपने माँ-बाप की तरह इनको ट्रीट करते हैं। तो ये इनकी फैमिली पूरी आ जाती है रहने के लिए। इनके दिन बड़े आराम से बीत रहे होते हैं। बट जो इनके पड़ोस में दूसरे घर होते हैं, उसमें बहुत शांति होती है, क्योंकि उस घर में कोई रह ही नहीं रहा होता। कुछ लोग आते हैं और फटाफट इस घर को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। ऐसा कंडीशन बन रहा था इनके आस पड़ोस वाले घर में। ये सब चीज़ें देखने के बाद कुछ दिनों में इनको समझ में आया कि इस घर को कोई जल्दी से लेता नहीं है। बट इससे अगर मैं थोड़ी दूरी पे जाता हूँ, तो यहाँ पर जो दूसरे घर हैं, वो एक तो रेंट में भी काफ़ी हाई हैं, और वहाँ पर लोग भी काफ़ी ज़्यादा रह रहे हैं, बट इस घर में नहीं रह रहे। इन्होंने ऐसा सोचा। बट जब इनके फ्रेंड वगैरह ने इनको बताया कि इस घर में ऐसी ऐसी बात है, तो इनको कहीं ना कहीं यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं और मैनेजर के पोस्ट पे काम करते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इस बात को नहीं मानता कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। बट ऐसी ही चीज़ें थीं। कुछ दिन बीता, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, घर में सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। बट एक रात को, जब से ये रह रहे थे इस घर में, इनको एक दूसरे घर से, जो इनके बाजू में एक घर था, उस घर से शोर की आवाज़ आती थी, जैसे कोई नॉक कर रहा हो, किसी ने दरवाज़ा, कोई कुछ तोड़ रहा हो, हथौड़े छेनी हथौड़े से। ऐसी आवाज़ इनको आमतौर पर महसूस होती थी रात के 11-12 बजे। तो ये लमसम इनको 2-3 हफ्ते हो गए थे रहते हुए। तो इनको लगता था पहले कि कोई बात होगी, बट अब 1 महीने के बाद इनमें क्यूरियोसिटी बढ़ी कि यार देखता हूँ मैं कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ें हो रही हैं, और ये रात में ही क्यों आवाज़ आती है, और इसकी वजह से मुझे डिस्टर्बेंस भी होती है काफ़ी ज़्यादा। अब 3 हफ्ते बीत चुके थे, और हाल फिलहाल में ही नया आ, जोड़ा आया था रहने के लिए इनके ऊपर वाले फ्लोर पे। उनका नाम डेविड था, और वो भी अपनी पत्नी के साथ रहती थी। उनका कोई बच्चा नहीं था।
तो ये नए नवेले फैमिली थी, नए नवेले कपल थे, तो ये ऊपर के फ्लोर में रहने के लिए आए हुए थे। उनको पूरी कहानी पता नहीं थी इस घर के बारे में। तो वो आए और इनसे बातचीत हुई, मगर उस बातचीत होने से पहले जब ये राजू ये जाते हैं पीछे उस घर में देखने के लिए कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो ये आ, अपने घर से निकलते हैं और दूसरे घर की तरफ झाँकते हैं। तो इन्हें लगता है कि दूसरे घर से ही आवाज़ आ रही है, ऐसा इनको महसूस होता है। तो ये घर में तो कोई रह नहीं रहा होता, इस घर में कोई रह नहीं रहा होता, तो इनको लगता है कि घर में कौन, कहाँ से आवाज़ आ रही है। हाँ, कोई चोर वोर तो नहीं आ गया। बट जिस स्टेट में ये रह रहे होते हैं वहाँ पर चोरी चमारी ये सब चीज़ें नहीं होती। बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग अच्छे हैं, शरीफ हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ पर। तो इनको लगा कि कोई चोर तो यहाँ सवाल नहीं है, बट फिर भी देखता हूँ मैं, हो सकता है चोर हो। तो ये घर के पीछे जाके पहले तो ये घर के फ्रंट से ही खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज़, कुछ चीज़ इन्हें दिख जाए। बट ऐसा होता नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता इनको सामने की तरफ से, क्योंकि सामने की तरफ काफ़ी अंधेरा होता है। तो ये बैकयार्ड में चले जाते हैं और पीछे की खिड़की से अंदर वाले रूम में झांकने की कोशिश करते हैं। ये क्या देखते हैं कि एक इंसान है जो दीवार में छेनी हथौड़े से छेद बना रहा है, और वो अपने ही धुन में उस दीवार में छेद करता जा रहा है। तो इनको लगता है कि ये वाकई में कोई चोर है। तो ये उसको धमकाने के लिए और थोड़ा एग्रेसिवली बोलते हैं कि तुम कौन हो और कि क्या कर रहे हो, तुम चोर तो नहीं हो, चोरी करने के लिए तो नहीं आए हो यहाँ पर, मैं मकान मालिक को भी बुलाता हूँ। वो जैसे ही इतना बोलते हैं, वो इंसान इनकी तरफ ये मुंडी पूरा घुमा देता है। अभी तक इन्होंने वो देखा नहीं था, अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहे थे नंबर वंबर, और जैसे स्क्रॉल करके ये उसकी तरफ देखते हैं, वो मुंडी गर्दन उस इंसान की लंबी हो जाती है और उसकी मुंडी उड़ के खिड़की की तरफ आती है ऐसे। ये देख के ये राजू नाम का इंसान पीछे की तरफ ऐसे शॉक में पीछे की तरफ गिर जाता है। हाथ से फ़ोन भी गिर जाता है। ये देखने के बाद उसे क्या लगता है कि शीशे से बाहर होते हुए मुंडी इसके पास में आ गई, इस इंसान के पास में, राजू नाम के इंसान के पास में। ये चीज़ें देखने, और ये आ गई पास में और कहती है अब कर कॉल, अब कर फ़ोन, अब बुला किसी को, यूँ ऐसे करके बोलता है। इतने में डर के मारे राजू नाम का इंसान बेहोश हो जाता है वहाँ पर। उसे हार्ट अटैक जैसी समस्या हो जाती है। ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है उस इंसान का, डर के मारे उसके चेस्ट में पेन सा होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। मुंह से कुछ आवाज़ भी नहीं निकलती। ठीक है, वो बेहोश हो गया है। अब 10 मिनट बीतते हैं, 20 मिनट बीतते हैं, बट वो खटखट की आवाज़ अभी भी आ रही होती है। कोई छेनी हथौड़े से दीवार में अभी भी छेद कर रहा होता है। वो इंसान अब बेहोश पड़ा है वहाँ पर। अब इस बात की खबर उसकी बीवी को तो नहीं है, क्योंकि वो तो शायद सो गई थी, और क्यूरियोसिटी में ये इंसान आया था बाहर देखने के लिए कि क्या हो रहा है, ये खटखट की आवाज़ क्यों आती है। वो इंसान बेहोश है, बीवी अंदर सो रही है। अब जब वो उनकी बीवी जब करवट लेती है और बाजू में देखती है कि मेरे पति तो है नहीं यहाँ पर, तो सोचती हैं कि वो बाथरूम वगैरह गए होंगे। 10-20 मिनट हो जाते हैं, आते नहीं हैं। फ़ोन देखते हैं कि फ़ोन भी नहीं है यार राजू का, तो यहाँ पर फ़ोन करती हैं तो फ़ोन रिंग होती है बट पिक नहीं कर रहे। तो वो घर के अंदर देखती है, नहीं मिलते। बाथरूम में देखती है, नहीं होते। बाहर जाके देखती है, नहीं होते। फ़ोन करते हैं, उठा नहीं रहे। इन्हें कुछ अजीब लगता है। तभी बाहर जाके फ़ोन कर ही रही होती है कि फ़ोन रिंग होने की आवाज़ आ रही होती है बैकयार्ड से, पीछे से, दूसरे प्लॉट में से। तो ये कहती है कि वहाँ से आ रही है, वहाँ पर क्या, कैसे गया फ़ोन। तो ये भी जाती हैं। जब ये जा रही होती हैं, खटखट की आवाज़ अब तेज़ हो रही होती है, क्योंकि वो इंसान तो वहीं पर, वो इंसान नहीं, वो गोश्त तो पीछे ही खटखट कर रहा है, इस बात से अनजान कि वहाँ पर एक नेगेटिव शक्ति है, डेडली है, वो कुछ भी कर सकती है। वो इनके पास जा रहे होते हैं। अब मैं एक बात आपको बताना भूल गया था कि ये लेडी प्रेग्नेंट है, 6 मंथ प्रेग्नेंट है, और ये जा रही हैं। और जब ये जा रही होती हैं तो वो वहाँ तक पहुँचती हैं। ये क्या देखती हैं कि इनके पति नीचे बेहोश पड़े हुए हैं, और पानी वानी भी होता है, बारिश वारिश भी हो रही थी, पूरे भींगे पड़े, फ़ोन गीला, ये दूर गिरा पड़ा है। उठते बोलती है राजू क्या हो गया, उठो उठो उठो, क्या हो गया। अब जैसे ही ये जब वो बोलती हैं, थोड़ा चिल्लाती हैं, हेल्प बोलती हैं, तो वो जो सर होता है उस इंसान का, वो जो भूत होता है, उसकी मुंडी वापस से बाहर आती है और कहती है क्या मैं मदद करूँ तेरी। ये देखने के बाद उस लेडी की हालत ख़राब। वो
उसे ऐसा लगता है कि जैसे मानो उसने क्या देख लिया हो, और वो इतनी डर जाती हैं, इतनी डर जाती हैं कि वो भागती हैं वहाँ से, गिरने और भागते-भागते वो गिर जाती हैं, और गिरने की वजह से उनको चोट लगता है उनकी पेट पे। काफ़ी बुरी तरह से गिरती हैं तो पेट पे चोट लगता है। और उस बच्चे की भी चोट लगता है, जो अंदर बच्चा था उसकी भी चोट लगता है। चोट में कराते हुए वहाँ से वापस आती हैं, बाहर आती हैं, और अपने दोस्त वगैरह होते हैं, जो राजू के दोस्त होते हैं, उनको फ़ोन वगैरह करती हैं कि ऐसी-ऐसी बात है, वो पीछे पड़े हुए हैं। अब सारे दोस्त वगैरह आते हैं, ठीक है। अब इनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इन लेडी की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग हो रही है इनकी, और जो चोट लगी है उस पर भी खून आ रहा है, और सर में भी चोट लगी थी गिरने की वजह से। पैर भारी होते हैं क्योंकि ये अभी प्रेग्नेंट थी, तो चोट काफ़ी लग जाती है इनके, ब्लीडिंग भी शुरू है। 10-20 मिनट में दोस्त आते हैं, दोस्त आने के बाद पीछे जाते हैं और सारी कहानी बताती है कि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है और पीछे ही है वो। तो वो कहते हैं कि चलो हम देखते हैं, तो ये दिन लेने जाते हैं अंदर। फिर एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस वगैरह को बुलाते हैं, राजू को उठा के ये लोग अपने उसके घर में लेके आते हैं, पानी वानी छिड़कते हैं, उसमें नहीं आता। चेस्ट पे सर लगाते हैं तो हार्ट बीट तेज़ चल रही है, इंसान जिंदा है अभी। फानन फानन में एम्बुलेंस बुलाई जाती है, एम्बुलेंस में जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या पता चलता है ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ ब्लड प्रेशर है, शुगर लो हो गई है, ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ है। थोड़ी देर में होश में आते हैं, सारी कहानी बताते हैं, ऐसे ऐसे मैंने देखा, पीछे ऐसी ऐसी चीज़ हुई है। इनकी जो वाइफ होती हैं वो भी अब हॉस्पिटल में हैं, प्रेग्नेंट थी वो, बट अब नहीं रहती, क्योंकि इनका जो बेबी होता है वो चोट की वजह से ख़त्म हो जाता है। तो मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं पता उसे क्या बोलते हैं। तो वो उन्हें काफ़ी दुख होता है इस बात का, रोती हैं वो। और अब अल्टीमेटली इनको भी बात पता चलती है, तो इनका वैसे ही ब्लड प्रेशर काफ़ी तेज़ है, और ये सुनने के बाद मैंने और गुस्सा आता है। और अब ये पूरी इंक्वायरी निकालते हैं इस घर की कि क्या है क्या नहीं है। अब इनके पेरेंट्स भी आते हैं, राजू के पेरेंट्स आते हैं, लड़की के पेरेंट्स आते हैं, भाभी जो होती हैं उनकी बीवी होती हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, सबके पेरेंट्स आते हैं, इकट्ठा होते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ हुई उसके बारे में वाद विमर्श होती है, जो भी उस घर का लैंड का ऑनर होता है उसको पता चलती है सारी बातें, और उसे पता चलती है तो वो पहले बात छुपाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि वो बताना नहीं चाहता। अगर वो बताएगा तो ये पूरा जो बिल्डिंग है, या तो उस पर एफ हो जाए, कुछ हो जाए उस पर, या फिर इस घर में कोई रहने के लिए आएगा भी नहीं। क्योंकि हुआ ये था, जब ये बिल्डिंग बन रही थी वहाँ पर एक लेबर की मौत हो गई थी, एक वर्कर की मौत हो गई थी। मौत ऐसे हुई थी कि वहाँ पर एक जेसीबी खुदाई कर रही थी, जेसीबी खुदाई करने के दौरान जो जेसीबी का पंजा होता है उस इंसान के सर पे लग गया था, वो इंसान वहीं पर मर गया था। और वो इंसान उस टाइम में कुछ चीज़ वहाँ पर छेद रहा था, तोड़ रहा था, झेरी मार रहा था, मतलब छैनी तोड़े से कोई चीज़ चिजलिंग कर रहा था। बट उस जेसीबी का पंजा उसके सर पे लगा और वो एट अ टाइम मर गया। और ये चीज़ ऑनर ने देखी थी। ऑनर ने अगर उसको देखा ये इस कंडीशन में जाते, तो उसने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि उसको हॉस्पिटल लेके जाए, सारी चीज़ें कराए। वो बंदा थोड़ा बहुत तड़पा, बेहोश था, मगर वो जिंदा था। जेसीबी वाले को बोल के वहीं गड्ढा खोदा और उसकी बॉडी वहीं दबा दी। ये बात बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद बोला उस इंसान ने जिसका वो पूरा दोनों प्रॉपर्टी थी। ये बात जब इन दोनों के सामने आई तो इनने रोते हुए कहा कि मेरी क्या गलती थी, मेरा बच्चा मारा गया, मैं मरते मरते बचा, मेरे को हार्ट अटैक आ जाता। आपने चंद पैसों के लिए उस इंसान को मारा, वो दूसरे इंसानों को मार रहा है, दूसरे इंसानों की मारने की कोशिश कर रहा है। मेंटली उन्हें काफ़ी ट्रॉमा हुआ था। फिज़िकली तो उनकी बीवी जो है उन्होंने फिज़िकली अपने बच्चे को खो दिया था, प्रेगनेंसी उनकी ख़त्म हो गई थी। ये सब चीज़ें देखने के बाद जो भी चीज़ उनके साथ हुई, ये चीज़ पता जब चली, तो अब जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स थे, अब उन्होंने कहा कि तेरे पे एफआईआर कराएंगे हम, ये चीज़ अब थाने में जाके बताने वाले। उन्होंने जाके थाने में सब कुछ बोल दिया। जब ये मालिक वापस पुलिस जब आई तो ये मुकर गया अपनी बात से कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। अब ये जब मुकर गया तो इनको काफ़ी गुस्सा आया, तो इन्होंने मारने की कोशिश करी, थप्पड़ वप्पड़ या फिर कॉलर वॉलर पकड़ लिया, मगर ये वापस से मुकर गया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, और आप ही देखो कि ये कितनी बदतमीज़ी कर रहे हैं। और इनके साथ में जो भी हुआ है वो पता नहीं मुझे कैसे हुआ है, बट ये माना कि मेरा घर है, मगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, भूत प्रेत कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये न जाने क्यों मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसा वो इंसान बोलता है, ऑनर बोलता है। अब ये सब चीज़ें सुनने के बाद में राजू को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसने अपने बच्चे को खो दिया था, अपने दूसरे बच्चे को खो दिया था।
अब जब ये चीज़, अब ये जब वो मानता ही नहीं इस बात को, तो अब राजू बोलता है कि अब इनकी पीछे वाले घर की खुदाई करो, बट एनओसी पेपर वर्क ये सब कुछ लाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी सब ये सब चीज़ें होंगी। तो अंकल बोलते हैं, राजू के पापा बोलते हैं, बेटा रहने दे, इस घर को चेंज कर, यहाँ से चला जा, यहाँ से निकलते हैं, जब तक तू अपने घर में ही आ जा। अब आ, ये दोनों अपना सारा सामान उठाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, अंकल के घर पे, यानी राजू के पापा के घर पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद एक आध दिन उनका बहुत मतलब ये उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा ही झेल रहे थे, वो एक तरह से मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब थे, काम वाम पे नहीं जा रहे थे। जो उनकी बीवी थी काफ़ी ज़्यादा बात नहीं कर रही थी कुछ दिनों तक, तो और काफ़ी बुरा लग रहा था उनको, क्योंकि उनका अल्टीमेटली एक बच्चा चला गया था। उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कोप अप करने में, फिर सोशल होने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बाकी के लोग रिलेटिव्स भी आए। अब जो भी हो गया सो हो गया, उस चीज़ से तो निकलना ही पड़ेगा ना। बट कुछ दिन बीते, सब कुछ सही चल रहा था। बट एक दिन क्या देखता है राजू अपने सपने में कि वो जो मुंडी थी वो वापस उसके सपने में उसके पास आई और बोल रही है कि मैं तेरी जान ले लूँगा अगर तू मेरे को इस इंसान को मारने में मदद नहीं करता है तो। ये ऐसा सपना किस इंसान को, उस मकान मालिक को, क्योंकि अल्टीमेटली गुनहगार तो वही मकान मालिक है ना जिसने उसको मरते हुए वहाँ पर गड्ढे में छोड़ दिया। जेसीबी का पंजा लगने के बाद उसने उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको दबा दिया। तो कहीं ना कहीं वो उसने उसको मारा, उसकी हेल्प ना करके उसको मारा। तो वो जो घोस्ट था, जो भूत था, वो उससे बदला लेना चाहता था। तो कहता है, तो सपने में वो 2 बार देखता है ये चीज़ 2 दिन। अब वो अपने पेरेंट्स को बताता है, कह रहा है बेटा तेरा वहम होगा, तूने कोई चीज़ देख ली होगी उस दिन जिसकी वजह से तू बेहोश हो गया। ये जो चीज़ थी वो अंकल अब भी नहीं मान रहे, जबकि उसने उस ऑनर ने उसके सामने उन सबके सामने वो कहानी सुनाई थी कि ये चीज़ हुई है। अंकल अब भी नहीं मान रहे ये बात। 2 दिन बीत गए। अब जब तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन भी वो सपना देखता है। अब ये सब होने के बाद वो अपने दोस्तों को बताता है। अब जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो वहाँ पर ना कुछ मॉन्क वगैरह भी रह रहे होते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट की कोई जगह होती है, वहीं की बात हो रही है। तो वहाँ पर मॉन्क्स वगैरह, भिक्षुक लोग, बौद्ध, ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर। तो वो इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान होकर अपनी बीवी के पास साथ एक भिक्षुक यानी भिक्षुक के पास जाते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उनके पास जाते हैं, सारी कहानी बताते हैं वहाँ पर बैठ के। तो वो जो भिक्षुक होते हैं काफ़ी अब पहुँचे हुए होते हैं, माने हुए होते हैं। तो कहते हैं बेटा जो भी चीज़ें तेरे साथ में हो रही हैं वो अब तेरा जो भी तेरे अनुसार वो यही चाहता है कि उसकी मौत करे, मार दे उसको, जो भी मकान मालिक है उसको मार दे। बट वो तेरे को अपना ज़रिया बना रहा है। अगर तू ऐसा कुछ करता है तो कहीं ना कहीं लॉ के अनुसार, पुलिस के अनुसार तू ही फंसेगा एंड में जाके, क्योंकि वो तेरे ज़रिए उसकी हत्या कराना चाहता है। तो कहता है आपकी बात तो ठीक है। तो वो मॉन्ग उनके घर में आता है, शुद्धिकरण करता है, कुछ ताबीज़ वगैरह देता है दोनों को। और वो बोलते हैं कि जो भी जिस भी जगह पे ये चीज़ें घटी हैं वहाँ पर आप लोग कभी मत जाना, और कोई भी अगर आपका वहाँ पर सामान हो तो वहाँ से वापस ले आओ। और जो वो होता है ऑनर, वो मॉन्ग उससे भी मिलता है ऑनर से और कहता है कि आपने जो भी कुछ किया है उसकी वजह से उसकी आत्मा भी भटक रही है, उसकी शांति के लिए आपने कोई चीज़ नहीं करी, और उसकी अस्थियाँ भी वहाँ पर पड़ी हुई हैं। अगर आप चाहते हो कि इस घर में रहने वाले इंसानों का भला हो, आपका भला हो, ऐसी चीज़ दोबारा ना हो, तो उसकी अस्थियों को आप निकलवाओ और उसका विसर्जन कराओ, और उसके अंतिम संस्कार का कुछ इंतज़ाम करो, जिससे कि वो भी अपने लोक में, अपने धाम में चले जाए। तो मॉन्क की बात सुनने के बाद उसको थोड़ा कहीं दिमाग में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो सेफ था, बट जो वहाँ पर लोग रहने के लिए आ रहे थे वही परेशान हो रहे थे। मॉन्क के कहने के बाद वो पीछे दूसरे वाले घर को तोड़ाता है, वहाँ से उसकी अस्थियाँ निकलवाता है, और अस्थियाँ निकलवाने के बाद अंतिम संस्कार करता है उसका। और तब जाके कहीं ना कहीं सबको रिलीफ मिलता है, जो राजू नाम का इंसान था उसको रिलीफ मिलता है, सपने नहीं आते और हैप्पीली वो जी रहे होते हैं उसके बाद से। बट कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली और इमोशनली ट्रॉमा झेलना पड़ा था इस वजह से। गलती किसी और की, भुगता किसी और ने, जान किसी छोटे से बच्चे की गई, और अल्टीमेटली बहुत बुरा ही हुआ था ये जो भी कुछ हुआ था। तो आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।